जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सदी के महानायक बॉलीवुड के शहंशाह पद्म श्री पद्म भूषण अवार्ड विनर द मोस्ट टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर श्री अमिताभ बच्चन जी के बर्थ चार्ट के ऊपर जानेंगे किस योग ने उनको इतनी बड़ी सफलता प्रदान करी और इनकी कुंडली में वक्री शनि का क्या रोल है। क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि वक्री ग्रह के क्या रोल होते हैं, वक्री ग्रह का फलित किस तरह से किया जाता है। तो आप देखेंगे इनकी कुंडली में शनि लग्नेश होकर वक्री है, तो इसने क्या उनको बेनिफिट दिया और क्या क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह भी क्रिएट की। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले चलेंगे इनके लग्न से। जैसे कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी काफी लंबे हैं, काफी हैंडसम है, किंतु शुरुआती दौर में इनके फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती थी। आप देखेंगे ये इनका लगन है कुंभ लगन, शनि शासित लगन है। शनि शासित लगन वाले जातकों की खासियत होती है कि उनकी हाइट नॉर्मल लोगों से ज्यादा अच्छी होती है, एक नॉर्मल हाइट से अच्छी होती है। मिनिमम 5'8", 5'10" उनकी हाइट मिलती है। और आप देखेंगे इनके लगन में केतु बैठा है। कई बार आप कहेंगे कि शनि शासित लगन लोग भी छोटे होते हैं, 5.5 के मिलते हैं, मगर इनके लगन में केतु बैठा है। और केतु जैसे कि मैंने आपसे कहा लंबाई का कारक होता है, लंबी चीजों को शो करता है। तो शनि शासित लगन में ही केतु बैठने का इनको ये बहुत बड़ा फायदा मिला कि इनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है, 6 फीट 1 इंच शायद इनकी हाइट है। उसके बाद आप देखेंगे जैसा मैंने कहा कि जब इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की तो इनके फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती थी, इनको बहुत ज्यादा स्मार्ट एक्टर नहीं समझा जाता था। तो आप देखेंगे जिन लोगों का भी लगन में शनि हो या शनि लग्नेश हो, उन लोगों की एक खासियत होती है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनका फिजिकल अपीयरेंस सुधरता जाता है। आप देखिएगा अमिताभ बच्चन जी इतनी एज होने पर भी कितने स्मार्ट दिखते हैं। जिस एज में मोस्टली बॉलीवुड एक्टर्स घर पर बैठ चुके हैं, उस एज में भी ये कितने ज्यादा एक्टिव हैं। और इनके लुक पर भी, इनकी लुक की वजह से बहुत सारी मूवीज बनाई जाती हैं, इनकी आवाज की वजह से बहुत सारी मूवीज बनाई जाती हैं। तो जैसे जैसे एज इनकी बढ़ी, इनके लुक में सुधार आता गया, इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। ये शनि शासित लगन वाले जातकों की खासियत होती है। जैसे कहते हैं ना, शनि जो देता है बहुत ही स्लो प्रोसेस में देता है। तो शनि शासित लगन वाले जातक बहुत ही स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है और वो फेमस होते जाते हैं। उनके फिजिकल अपीयरेंस में भी ये बात लागू होती है। बात करते हैं किस योग ने उनको बॉलीवुड में सफलता दी, एक्टिंग फील्ड में उनको एंट्री दी। देखिएगा, आर्टिस्ट होने के लिए आपका 4 और 5 भाव स्ट्रांग होना चाहिए। आपके 4 और 5 भाव के कनेक्शन होने सबसे ज्यादा जरूरी है। 4 भाव आपकी इमेजिनेशन का होता है और 5 भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है। जब तक आपके ये भाव एक्टिव नहीं होंगे, इन भाव का आपस में संबंध नहीं होगा। और लग्नेश के साथ में संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 4 और 5 भाव के संबंध तो है मगर लग्नेश का संबंध नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आर्टिस्ट फील्ड में नहीं जा सकता। लग्नेश का संबंध क्यों? क्योंकि आर्ट करनी होती है आपको बॉडी से, कहीं ना कहीं आपको, चाहे आप पेंटर हो आपको हाथ से करनी होगी, आप एक्टर हैं, मॉडल हैं तो आपको बॉडी के थ्रू करनी होगी। और स्पेशली एक्टिंग और बॉलीवुड में मॉडलिंग वगैरह के फील्ड में तो आपका लग्नेश का संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इस कुंडली में देखिएगा, 4 भाव का स्वामी और 5 भाव का स्वामी युति में बैठे हैं कन्या राशि में। और लग्नेश जो शनि है, क्योंकि मैं नाड़ी ज्योतिष में हमेशा से आपसे कहता हूं कि नाड़ी ज्योतिष में एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो लग्नेश का त्रिकोण से इन पर पूरा प्रभाव है। आप देखिएगा शनि, शुक्र और बुध का संबंध यहां बनता है 1, 4 और 5 भाव के स्वामियों का। उसके बाद आप देखेंगे लग्नेश खुद से चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी कि नेटिव के अंदर खुद ही इमेजिन करने की पावर है। उसके बाद आप देखेंगे पंचम भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा है। पंचम भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठने से हाई लेवल की क्रिएटिविटी है, तो ये इनको एक्टिंग फील्ड में ले जाने के लिए पर्याप्त योग है। उसके बाद नाड़ी ज्योतिष का एक बहुत ही सटीक और थंब रूल मैंने आपके साथ शेयर किया था। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, सूर्य, बुध और चंद्र युति में या लगातार भावों में बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आर्टिस्ट टैलेंट होता है। आप देखेंगे इस कुंडली में
8 और 9 भाव में ये सारे ग्रह बैठे हैं लगातार भाव से, तो ये भी अपने आप में एक इंडिकेशन देता है कि ये पर्सन आर्टिस्ट होगा। उसके बाद मैंने आपसे हमेशा कहा है कि शनि इसमें एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन का कारक है। शनि आपका शुक्र की राशि में बैठा है, और शुक्र क्या शो करता है? 8 को शो करता है। उसके बाद आपका चंद्र शुक्र की राशि में बैठा है जो 8 को शो करता है। आप देखेंगे जिन लोगों का भी शनि और चंद्र शुक्र की राशियों में होता है, उन लोगों के अंदर आर्ट की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि श्री अमिताभ बच्चन जी के अंदर है, वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। उसके बाद आप देखेंगे इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है, और विपरीत राजयोग भी बहुत ही प्रबलता के साथ बन रहा है, जिसने उनको इतनी बड़ी सफलता दी। आप देखिएगा अष्टमेश उचका होकर बैठा है, अष्टमेश उचका होकर बैठने से विपरीत राजयोग बना। और मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, विपरीत राजयोग तब तक किसी व्यक्ति का फलित नहीं होता जब तक कि उसमें कोई पापी ग्रह या कोई नीच ग्रह अपना कंट्रीब्यूशन ना दे। क्योंकि विपरीत राजयोग की एक खासियत होती है कि विपरीत राजयोग उतना ज्यादा अच्छा फल देता है जितना कि उसको नेगेटिव कंडीशंस मिले। आप देखेंगे यहां पर बुध विपरीत राजयोग में बैठा है, साथ में शुक्र नीच का होकर बैठा है, धर्म भाव का स्वामी है किंतु नीच है। तो आप देखेंगे यहां पर नीच का होने से उसने बुध को स्ट्रेंथ दी। विपरीत राजयोग की जो कंडीशन है कि उसको किसी नीच या पाप ग्रह का सहयोग मिलना चाहिए। और धर्म भाव का स्वामी तो आप कह सकते हैं कि उनके धार्मिक कृत्यों ने या उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध ने भी उनकी सहायता की। शुक्र ने विपरीत राजयोग को स्ट्रेंथ दी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 6, 8, 12 भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बहुत ही अच्छे फल देते हैं। यहां पर आप देखेंगे मंगल जो नैसर्गिक पाप ग्रह है और सूर्य जो नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, वो भी इनके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में 4 ग्रहों के बैठने के कारण, एक नीच और 2 पाप ग्रह और एक उच्च ग्रह, इन ग्रहों के सहयोग से इनको बहुत ही अच्छा नेम फेम मिला, और इन सबका संबंध शनि से बन रहा है। शनि जो आपके प्रोफेशन का कारक है, जो आपके लग्न का स्वामी है, जिस वजह से इनको इतनी बड़ी फेम मिली। उसके बाद आप देखेंगे इनका गुरु 6ठे भाव में बैठा है, उचका होकर बैठा है। गुरु जैसे कि मैंने आपसे कहा जीव का कारक होता है, और जीव का कारक होने से इनके अंदर उस तरह की एबिलिटी है, हाई लेवल की एबिलिटी है, और चंद्र की राशि भी कहीं ना कहीं कला को शो करती है। तो ये भी एक मेन रीजन है जो कि इनको इस इंडस्ट्री में सक्सेस देता है। उसके बाद आप देखेंगे गुरु से 2 भाव में राहु बैठा है, यहां गुरु और राहु का संबंध बनता है। और मैंने आपसे कहा था, प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि जिन लोगों का गुरु और राहु का संबंध बनता है वो कहीं ना कहीं सिनेमा, आर्ट जैसी इंडस्ट्री में, जहां पर अंधेरे में या लाइटिंग वगैरह का यूज करके वर्क होता है, या जहां पर एनिमेशन रिलेटेड वर्क होता है, वहां पर ऐसे लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं। जहां डायरेक्टर वर्क होता है, लोगों को डायरेक्ट करना होता है, उस फील्ड में भी ऐसे लोग सक्सेस होते हैं, तो वो योग भी यहां पर बनता है। अब बात आती है वक्री शनि की। वक्री शनि का इनकी कुंडली में क्या रोल है? वक्री ग्रह के बारे में अक्सर विद्वान लोग कहते हैं कि वक्री ग्रह पास्ट लाइफ कर्मास को शो करते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं वक्री ग्रह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एबिलिटी होती है पिछले भाव में जाने की। ऐसे लोगों के अंदर एक एबिलिटी होती है कि अगर कहीं भी उनको थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रगल मिले तो वो सोचते हैं यार इस काम को छोड़ दो, इस काम को मत करो, या फिर कहीं और ट्राई कर लो। और जब शनि जैसा ग्रह वक्री हो, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन का कारक है, तो इस तरह की कंडीशंस मिलती है। शनि वक्री है तो प्रोफेशन में आदमी इस तरह का सोचेगा। आप देखेंगे लगभग 28 और 30 की एज तक अमिताभ बच्चन जी को कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली, तो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ने का भी मन बना लिया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था, वो अलग अलग तरह के कामों में ट्राई करने लगे, मगर उनको वहां भी सक्सेस नहीं मिली। तो ये क्वालिटी होती है वक्री शनि की। जब किसी व्यक्ति का शनि वक्री होता है तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन में हो उसको छोड़ने का एक बार मन बनाता है, और बाकी किन प्लैनेट की एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांगली शनि के ऊपर आ रही है उसकी काम करता है। और वक्री शनि वाले जातकों की एक खासियत होती है कि उनको 30 की एज तक बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाती, केवल इसी वजह से क्योंकि वो अपने काम पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इनका शनि वक्री था, आर्टिस्ट योग बन रहा था इनके अष्टम भाव में,
आर्टिस्ट होते हुए भी ये बार बार आर्ट को छोड़ने की कोशिश करते रहे, बॉलीवुड से जाने की सोचते रहे, क्योंकि उनको सक्सेस नहीं मिल पाई थी, क्योंकि शनि यहाँ मेष राशि में फल दे रहा था और मेष राशि में यहाँ शनि नीच का भी हो रहा था, तो ये भी दूसरे किसी प्रोफेशन में इनको सेट करने में सहायता नहीं दे रहा था। उसके बाद यहाँ चंद्र की दृष्टि थी, चंद्र की दृष्टि शनि के ऊपर जब आती है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट देती है, आदमी को बहुत ज्यादा लेट इट गो वाली क्वालिटी देती है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस तरह की क्वालिटी देती है। तो ये पूरी तरह से श्योर नहीं हो पा रहे थे कि ये बॉलीवुड में सक्सेसफुल हो ही पाएंगे। उसके बाद जैसे ही 28-30 की एज आई, शनि ने अपनी मेटल कंडीशन ली, वैसे ही ये बॉलीवुड में सेट होना शुरू हो गए और इनका सिक्का जमता चला गया। तो ये खासियत होती है वक्री ग्रहों की कि वक्री ग्रह आपको जॉब छुड़ाने का, आपका प्रोफेशन छुड़ाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद ही उन लोगों को सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है और आप सोचो कि यार ठीक है, अंश जी ने कहा था कि ऐसे लोगों के अंदर क्वालिटी होती है कि वर्क छोड़ेंगे और उसके बाद किसी एक वर्क में सेट होंगे, तो मगर ये नेचुरल है। आप अगर ना भी कोशिश करें तो वक्री शनि आपसे ये कराएगा ही कराएगा। वो अगर आप जॉब में हैं तो जॉब छुड़वाएगा, आपका वर्क प्लेस चेंज कराएगा, आपका प्रोफेशन चेंज कराएगा, ये एक बार लाइफ में कराता ही कराता है। और ये भी एक खासियत है कि उस चेंज के बाद जब आपके माइंड में उस प्रोफेशन को छोड़ने की विचार आता है, उसी के बाद उनको सक्सेस मिलती है। जैसे कि श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ, उन्होंने कोशिश की दूसरे प्रोफेशन में जाने की, मगर वो सक्सेस नहीं हो पाए और वापस से फिर बॉलीवुड में आए और जब उनके राजयोग शुरू हुए तब उन्होंने सक्सेस प्राप्त की। फिलहाल अमिताभ बच्चन जी कोरोना पेशेंट हैं, उनका कोरोना का इलाज चल रहा है, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालते हैं। वर्तमान में आप देखेंगे गोचर में गुरु और शनि यहां धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में गोचर करने से उनका संबंध राहु से बन रहा है। और मैंने आपसे प्रीवियसली भी कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति के गुरु का संबंध गोचर में राहु से बनता है तो उसको हेल्थ इश्यूज होते ही होते हैं। वो श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ यहां पूरी तरह से दिख रहा है। हम सभी प्रार्थना करेंगे कि अमिताभ बच्चन जी इस महामारी की चपेट से निकल जाए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जिस समय गुरु यहां कुंभ राशि में गोचर करेगा तब उनको फिर से हेल्थ इश्यूज होंगे। ये लगभग 2021-22 का समय होगा और उसके बाद 2023 के बाद जब गुरु यहां मेष राशि में गोचर करेगा तो ये उनकी हेल्थ इश्यूज के लिए उनके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल समय होगा। जिस समय 2023 के आसपास गुरु मेष राशि से गोचर करेगा, इस समय उनको अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस समय राहु का अंतर भी चल रहा होगा। 2023-2024 के आसपास ये कंडीशन बनेगी क्योंकि उस समय राहु का अंतर चल रहा होगा, अष्टमेश का प्रत्यंतर चल रहा होगा और गोचर का राहु भी यहाँ मीन राशि के आसपास से गुजर रहा होगा। मैंने एग्जैक्ट डेट वगैरह कैलकुलेट नहीं की है, आपको एक ट्रांजिट बता रहा हूं। तो ये समय उनके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा 2023-24 का। 2022 के आसपास का समय जिस समय गुरु यहाँ केतु के ऊपर गोचर करेगा उस समय, और उसके बाद 2024 के आसपास का समय। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर अमिताभ बच्चन जी को इन परेशानियों से निकलने की शक्ति प्रदान करे और उनको 100 वर्ष की पूर्ण आयु प्रदान करे। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।